जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, अर्थात r बराबर 2f या f बराबर r/2 सिद्ध करने वाले हैं। मान लेते हैं कि mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस f तथा वक्रता केंद्र C है। हम सभी लोग जानते हैं कि अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद F से गुजरती है। तो मान लेते हैं कि AB एक प्रकाश किरण है, AB जो दर्पण के बिंदु B पर पड़ने के बाद परावर्तन के बाद F से गुजरती है। हम लोग कल्पना करते हैं, मान लिया कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। साथ ही माना कि AB प्रकाश किरण मुख्य अक्ष CP के समांतर अनंत से आती है तथा परावर्तन के बाद F से गुजरती है। यहाँ से लेकर के और P तक हमारा F हो जाएगा और C से लेकर के हम लोग जानते हैं कि P तक की दूरी को R कहते हैं। C से लेकर के P तक की दूरी को हम लोग R कहते हैं और F से लेकर के P तक की दूरी को F कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को सिद्ध करना है R बराबर 2F या F बराबर R/। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक रचना करते हैं कि C को B से मिलाया, अर्थात इसको डॉट डॉट करके हम लोग B से मिला देंगे। तो जब B से मिला देंगे तब ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा जिसको I कहेंगे और ये परावर्तन कोण हो जाएगा जिसको R कहेंगे। अर्थात ABC हमारा ये कोण आपतन कोण हो गया और CBF हमारा परावर्तन कोण हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण। यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला कोण अर्थात ABC कोण I हमारा आपतन कोण है और कोण CBF अर्थात R हमारा परावर्तन कोण है। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कोण ABC अर्थात ये वाला कोण ये बराबर होगा कोण CBF ये वाला कोण के ये परावर्तन कोण से। किस कोण से? परावर्तन कोण से। हम लोग जानते हैं कि दो समांतर प्रकाश की किरणों को या दो समांतर सरल रेखाओं को यदि तीसरी कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसकी एकांतर कोण बराबर होती है। अब ये एकांतर कोण कौन होता है? ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि AB और CP दो समांतर रेखा है और CB एक तिरछी रेखा इसको काट रही है, इसलिए हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगा और एकांतर कोण से दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कोण ABC ये बराबर होगा कोण BCF अर्थात ये वाला कोण के BCF। समीकरण 2 मान लेते हैं इस किस नियम से? तो यहाँ लिखेंगे चूँकि AB ये भी रेखा समांतर है CP
ये दोनों समांतर है और ये तीसरी रेखा इसको काट रही है, इसलिए इसकी एकांतर कोणें बराबर होगी, या लिखेंगे एकांतर कोण से। तो हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हुआ, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये। तो दोनों समीकरण सब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखिए, फिजिक्स में जब समीकरण 1 और 2 से लिखते हैं तो जो दोनों में जो मिलता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है, कोण ए बी सी, और इसमें भी कोण ए बी सी मिल रहा है। तो इसको दोनों को हम छोड़ देंगे, अर्थात हो जाएगा कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। यहाँ देख रहे हैं कि सी बी एफ अर्थात ये वाला कोण और बी सी एफ अर्थात ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये दोनों कोण एक ही त्रिभुज के अंदर है। तो जब एक ही त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती है, अर्थात वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज एफ बी सी सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो जो छोटी छोटी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। तो इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि सी एफ और बी एफ यही दोनों छोटी भुजाएं हैं, जबकि तीसरी भुजाएं बड़ी है। तो बड़ी भुजाएं बराबर नहीं होती, जो दोनों छोटी भुजाएं होती है वही आपस में बराबर होती है। इसलिए सी एफ बराबर बी एफ, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये जो दर्पण है काफ़ी छोटे द्वारक का है, मतलब बहुत ही छोटा है। छोटे द्वारक मतलब इसकी चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई, ये दर्पण की जो चौड़ाई है ये बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा द्वारक का ये दर्पण है। तब जब ये काफ़ी छोटा हो जाएगा तब बिंदु B जो है ये P के काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि दर्पण MN काफ़ी छोटे द्वारक का है। काफ़ी छोटे द्वारक का है, तो इसलिए हमारा बिंदु B P के काफ़ी निकट होगा, इसलिए बिंदु काफ़ी निकट होगा। तो जब बिंदु B P के काफ़ी निकट होगा तब हमारा FB जो है ये FP के बराबर होगा। मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ पर हम लोग ला देते हैं, तब जितना दूरी F से लेकर के B तक होगा उतना ही दूरी F से लेकर के P तक होगा। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं, इसलिए FB बराबर FP, समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 और 4 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या क्या मिल रहा है, BF और BF दोनों में मिल रहा है। तो जो मिलता है उसको छोड़ देते हैं, तब लिखेंगे CF बराबर होगा FP के। हम इसको इतना लिख सकते हैं, CF इतना को लिखने के लिए हम C से लेकर के P तक लिखते हैं और उसमें से घटा देते हैं F से लेकर के P तक। CF को लिखने के लिए CP इसमें से घटा देते हैं, मतलब CP इतना दूरी, इसमें से माइनस कर देते हैं इतना दूरी, तो हमारा इतना दूरी बच जाएगा, वही ना है CF। तो माइनस हम क्या कर देंगे FP, अब बराबर FP तो इधर है, ये है, या CP बराबर FP प्लस FP, या FP प्लस FP, 2 FP हो जाएगा। तो CP बराबर 2FP। अब मान रखने पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि CP C से लेकर के P तक हमारा क्या है, R है,
यहाँ C से लेकर के P तक हमारा मान क्या है, R है, तो CP के जगह पर हम लिख सकते हैं R बराबर 2 इंटू FP। F से लेकर के P तक जो हमारा दूरी है उसका मान है F, या R बराबर 2F, या 2 इधर गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, F बराबर R/2। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में F और R के बीच संबंध। तब तक के लिए जय हिंद।